आर्जिकल मामले को लेकर टीएमसी में हुई बड़ी फूट। टीएमसी के दिग्गज नेता ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ। आर्जिकल का मामला बना ममता बनर्जी के गले का फांस। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आर्जिकल मामले को लेकर चौतरफा घिरती नजर आ रही हैं और इसी बीच अब कोलकाता कांड पर खफा टीएमसी से राज्यसभा के सांसद ने अब पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे को लेकर उन्होंने लंबा चौड़ा लेटर लिखा था, जहां पर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की पोल भी खोली है, ममता बनर्जी के रवैये से दुखी है ये बात भी बताई है और आर्जिकल मामले को लेकर कई सारी बातें भी सामने रखी है। क्या है माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। तो कोलकाता के आर्जिकल अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने अब इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा कि मैंने अपना पद छोड़ने का फैसला लिया है। ममता बनर्जी को लिखे पत्र में जवाहर सरकार ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि आर्जिकल अस्पताल में हुई दरिंदगी को लेकर वह तुरंत कोई सख्त कदम उठाएंगी, वह पुरानी ममता बनर्जी की तरह इस पर एक्शन लेंगी, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कदम उठाना भी तो बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में जल्द ही शांति बहाल होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्जिकल अस्पताल में हुई भयानक घटना के बाद से पीड़ित हूं और ममता बनर्जी की पुरानी शैली में आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर के साथ आपके सीधे हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जवाहर सरकार ने अपने पत्र में कहा कि कोलकाता में हो रहा मौजूदा विरोध प्रदर्शन जिसने बंगाल को झकझोर कर रख दिया है, वो टीएमसी सरकार के कुछ पसंदीदा लोगों और भ्रष्ट लोगों के अनियंत्रित दबंग रवैये के खिलाफ जनता के गुस्से का प्रतिबिंब है। सीएम ममता को लिखे अपने पत्र में जवाहर सरकार ने पार्टी में भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पंचायत और नगर पालिकाओं में स्थानीय स्तर के पार्टी के नेताओं ने भारी संपत्ति अर्जित की है, जिससे बंगाल के लोगों को नुकसान हुआ। यह भी सच है कि दूसरे अन्य दलों के नेताओं बहुत ज्यादा संपत्ति अर्जित की है, लेकिन बंगाल इस तरह के भ्रष्टाचार और वर्चस्व को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मौजूदा केंद्रीय शासन अपने बनाए अरबपतियों का फल फूल रहा है और एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब उस क्रोनोलॉजी पर हमला ना करो। मैं बस कुछ चीजों को स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें भ्रष्टाचार प्रमुख है। वहीं टीएमसी नेता का राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने टीएमसी द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले को ठीक से ना संभाल पाने का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। देखिए, सबसे पहले तो अगर इस्तीफा या त्यागपत्र किसी का आना चाहिए तो वो ममता बनर्जी का होना चाहिए। जो जवाहर सरकार जी ने पत्र लिखा है, यदि वो उस पत्र पर अमल करते हुए अपना त्यागपत्र सच में दे देते हैं तो दो तीन बातें जो हम लगातार कह रहे हैं वो स्पष्ट हो जाती है, वो विंडिकेट हो जाती है। सबसे पहले कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, टू मच करप्शन बन चुका है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया और इसके पीछे ममता बनर्जी और टीएमसी पूरी जिम्मेदार है। और वो बताते हैं कि जब भ्रष्टाचार के बारे में बोला गया या बताया गया उनके द्वारा तो उनको चुप करा दिया गया। मतलब कि टीएमसी का मतलब तानाशाही मानसिकता और कल्चर भी है, मतलब भ्रष्टाचार भी करने देना है और भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बोलना भी नहीं है। और जिस प्रकार से आरजीकर केस में ममता बनर्जी ने जो कदम उठाए वो बेटी को न्याय दिलाओ नहीं था, बल्कि सबूत मिटाओ था, सत्य की आवाज दबाओ था, सच छिपाओ था और बलात्कारी बचाओ था। आज ये भी बात विंडिकेट हुई है। परंतु ममता बनर्जी ने क्या किया, इस आंदोलन को, इस प्रदर्शनकारियों को कभी अपमानित करना, कभी धमकी दिलवाना, कभी उन्हें चुप करवाना और संदीप घोष जैसे करप्ट लोगों के साथ खड़े हो जाना, अपराधियों को बचाना। आज सवाल ये बनता है कि आप ही के सांसद कह रहे हैं कि इस सरकार के खिलाफ टोटल नो कॉन्फिडेंस है। जो आंदोलन हुआ वो कोई प्रायोजित आंदोलन नहीं था, ये जनता का आंदोलन था, ये जनता के लोगों के बीच, ये डॉक्टर्स का आंदोलन था। परंतु टीएमसी के विधायकों ने क्या कहा, डॉक्टर्स कसाई है,
किसी ने कहा उंगली तोड़ देंगे, किसी ने कहा जबान खींच लेंगे। किस प्रकार से टीएमसी के इन विधायकों ने धमकी भरी बातें की, एमपीज ने बातें की, परंतु उन पर कोई कार्रवाई ममता बनर्जी की सरकार ने नहीं की, क्योंकि वो भी इस प्रकार का रवैया अपना रही थी। आज सवाल यह बनता है कि इन सारी चीजों के बाद क्या ममता बनर्जी जी अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए, गृह मंत्री है, वो हेल्थ मिनिस्टर है, क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? अब तो माता पिता का भी बयान सामने आ गया था कि कैसे पुलिस ने इस पूरी जांच में दखल करने के लिए उन्हें पैसे ऑफर किए थे, कैसे हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने झूठ बोला था, कैसे सुसाइड थियरी फ्लोट की गई थी, किस प्रकार से संदीप घोष ने सबूत मिटाने के लिए वहां पर डेमोलिशन और कंस्ट्रक्शन का काम करवाया था। अब इसके बाद ममता बनर्जी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं बचता और जवाहर सरकार के अलावा उनको भी अपना त्यागपत्र देना चाहिए। पर यह दुख की बात है कि ममता बनर्जी अपना त्यागपत्र नहीं दे पा रही है। ममता बनर्जी को सबक लेने और पद छोड़ने का समय आ गया। उन्होंने कोलकाता पुलिस आयुक्त के साथ मिलकर युवा डॉक्टर के रेप और हत्या से संबंधित सभी सबूतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं दोहराता हूं, जब तक ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल पद से इस्तीफा नहीं देते, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच संभव नहीं। अपराध के बाद 72 घंटों तक सीएम और कोलकाता सीपी के कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाने चाहिए। उनकी बातचीत की जांच जो है करनी चाहिए। सच्चाई सामने लाने के लिए ममता बनर्जी और विनीत गोयल का पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। न्याय के लिए आंदोलन जारी रहेगा। तो आप देखिएगा किस तरीके से जनता भी लगातार सड़कों पर है। ममता बनर्जी के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है, सड़कों पर उतरकर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, उनके पद से इस्तीफे की मांग कर रही है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों का गुस्सा है और अब उनके खुद के जो सांसद है वो भी उनका साथ छोड़े। अब उनके खुद के सांसद उनके साथ रहने को तैयार नहीं है और इसलिए छोड़ रहे हैं पार्टी, क्योंकि वो ममता बनर्जी से इस मामले में कुछ कठोर कार्रवाई और सख्त रिएक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी ने जैसे इस मामले में लेमनेस दिखाई है, जिस तरीके से इस मामले में वो चुपचाप आराम से इंतजार करती रही और तब तक नहीं बोली जब तक ये पूरा मामला इतना बड़ा एक मामला नहीं बन गया, मीडिया में हर जगह ये मामला नहीं उछल गया, तब तक उन्होंने इस मामले को लेकर कुछ भी अपना कड़ा रुख नहीं अपनाया। और मामला सामने आने के बाद भी इसका राजनीतिकरण करते हुए खुद की सरकार की कमियों को छुपाने के लिए खुद ही विरोध प्रदर्शन भी करती नजर आए, जिसके बाद अब उनके ही नेताओं का कहना है कि जितना भ्रष्टाचार हो रहा है उससे पश्चिम बंगाल को नुकसान है। और जिस तरीके से आजकल मामले में ममता बनर्जी का रवैया था और जैसे कि दबंगई कुछ टीएमसी के नेता दिखा रहे हैं, इसकी वजह से ही आम जनता में भारी आक्रोश है और आम जनता का गुस्सा पूरी तरीके से इस मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ जायज है। तो ऐसे में इस मामले को लेकर आजकल मामला लगातार चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी का भी बयान है, क्या कहना है बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का, जरा सुनिए। देखिए, गणपति उत्सव का माहौल में भी हमारी डॉक्टर बहन के लेकर पूरा एक शोक का माहौल है और रोष भी ज्यादा है। सब लोग का एक ही डिमांड है, दे वांट जस्टिस, दे वांट जस्टिस। आज तो आप देखा है एक विद्यार्थी को पिछले साल रेप एंड मर्डर हुआ था, जब वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से घर जा रही थी। 11 साल की एक विद्यार्थी, उनका आज मोहम्मद अब्बास का लाइफ सेंटेंस हुआ है। आज फांसी का सजा वहां का कोर्ट ने दिया है। पूरा आरजीकर का जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद ये रेपिस्ट और मर्डरर और जो मोलेस्टेशन करने वाला आदमी है उसका खिलाफ जनता जागरूक हुआ है और सिस्टम को बंगाल में चेंज करना चाहिए। अभी भी खास करके माता बहन दीदी और बेटी के ऊपर अत्याचार बंद नहीं हुआ। कल हुगली की हरिपाल पुलिस स्टेशन एरिया में, सिंगूर एरिया में एक इंसिडेंट हुआ है। ये अत्याचार बंद करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, यहाँ का जो सरकार है जिन्होंने रेपिस्ट को, मोलेस्टेटेड को, आदमी को जो सब घटिया काम कर रहा है उसको संरक्षण दे रहा है, वो सरकार को हटाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर शुड स्टेप डाउन। ना, ये बिल तो डिफेक्टिव बिल है। उस दिन असेंबली के चर्चा के दौरान हम लोग बता दिया।
गवर्नर साहब का जो कल एक सैंडल में आया है उसमें उन्होंने खुलासा कर दिया, इन डिटेल्स खुलासा कर दिया क्या क्या हुआ। इसलिए तो राष्ट्रपति महोदया उनका जो प्रोसीड्योर है वो करेगी फाइनली, लेकिन ये ममता बनर्जी ने इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए, आईओएस करने के लिए, और पूरा प्रदेश में जो आक्रोश है, जो विरोध हो रहा है, इसमें कोई एक पार्टी का विरोध नहीं, जनता का विरोध हो रहा है। इसमें इससे बचने के लिए एक ड्रामा है, उसका अलावा कुछ नहीं है। वो ऑफिसर लोग को थ्रेट करने के लिए मीटिंग कर रहा है। मैं मंत्री का बात छोड़ दो, सब लैंप पोस्ट है, ये मंत्री का कुछ नहीं। मैं भी 4 साल मंत्री था, वो मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन जितना भी ब्यूरोक्रेट आएगा, डीएम, एसपी, पुलिस और जितना भी सेक्रेटरी, ये लोग को थ्रेट करेगी। इसलिए थ्रेट करेगी जो सरकार के ऊपर जो नियंत्रण, कंट्रोल, वो ममता बनर्जी खो दिया। सरकार के ऊपर नियंत्रण नहीं है, सब ब्यूरोक्रेट, विनीत गोयल नहीं है। ये चलेगा जितना दिन तक जस्टिस नहीं मिलेगा और जितना दिन तक ये हेल्थ मिनिस्टर, पुलिस मिनिस्टर जितना दिन तक रेजिग्नेशन नहीं करेगी, इतना दिन तक ये आंदोलन सिविल सोसाइटी भी करेगी और हम लोग नो सेटिंग ऑपोजिशन करने आते हैं, हम लोग का भी आंदोलन जारी रहेगी। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि गणपति का उत्सव है और ऐसे में सिर्फ जो लोग हैं वो आज भी आजकल मामले को लेकर काफ़ी दुखी हैं और सिर्फ एक चीज़ की मांग कर रही हैं, वो है इंसाफ। ममता बनर्जी ने जल्दीबाजी में कई सारे स्टेप लिए हैं, लेकिन जैसा कि गवर्नर ने भी कहा कि इनमें बहुत सारे फॉल्ट है। ममता बनर्जी इस मामले में अपना पल्ला छिपाने के लिए कई तरह की बयानबाजियाँ कर रही है, कई तरह की चीज़ें कर रही हैं, लेकिन आम जनता समझ चुकी है कि यहाँ पर वो गलत है। अब ममता बनर्जी को अपने पद से उतरना चाहिए, अपना पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस मामले में वो पूरी तरीके से जवाबदेही है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। নিয়ে স্পেসিফিক্যালি কোনো বক্তব্য রাখছি না, আমি বলছি যে জহর সরকার যে উদ্বেগ, যে বক্তব্য রেখেছেন তার অনেকাংশে সহমত। আমি কোন লাইনে সহমত, কোন শব্দে সহমত সেটা না, স্পিরিটটাতে সহমত, কিন্তু পথটা, তার পথ তিনি ঠিক করে নিয়েছেন। আমি কেন সমালোচনা করতে যাব? তার অধিকার আছে কোনো কিছু ছাড়বার, সেটা শীর্ষ নেতৃত্ব বুঝবেন, তার সঙ্গে কথা বলবেন কিনা, কিভাবে কথা বলবেন, বা তিনি কথা বলার অবস্থায় আছেন কিনা আমি বলতে পারবো না। কিন্তু আমি বলছি আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, তার সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে তার যে উদ্বেগ, তার সঙ্গে আমরা যারা তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক আমরাও অনেকাংশে একমত, কিন্তু আমরা দলের মধ্যে থেকে এই ফেজে এই ব্যাটলটা আমরা দলের মধ্যে থেকে চালাতে চাইছি। যে যদি কোথাও কোনো ভুল থাকে, যদি কোথাও মানুষ কোনো কারণে বিরক্ত হন, যদি কোথাও মানুষের কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে দল এমন কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ভিজিবল পজিটিভ স্টেপ নিক যাতে মানুষ সন্তুষ্ট হন। মানুষ তৃণমূলের প্রতি বারবার পূর্ণ আস্থা রেখেছেন, এখনো আস্থা আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে, কিন্তু সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে কিছু ভিজিবল পজিটিভ স্টেপস দরকার। সেটা আমরা দলের মধ্যে থেকেই আমাদের এই অবস্থানে আছি। তার জন্য কেউ মনে করেছেন দলের বাইরে যাবেন, তার অধিকার আছে। আবার আমরা দলের মধ্যে থেকে মমতাদির নেতৃত্বে, অভিষেকের সেনাপতিত্বে আমরা আমাদের বক্তব্যগুলো দলকে বোঝাবার চেষ্টা করে যাব।